सैम पोके किंग के एम चार्जर बैक विद एन अमेजिंग वीडियो जहाँ पे मैं खेल रहा हूँ ट्रियो क्यू मेरे दो दोस्त आइस बॉय अनिकेत और अकीटो के साथ। यहाँ अमेजिंग सा बात यह है कि हमारे टीम में है पोके यूनाइट वाईटी, एक फेमस पोकेमोन यूनाइट प्लेयर। यहाँ पे मैं अम्ब्रियन के साथ, अनिकेत सिंडी के साथ और अकीटो खेल रहा है सीजोर के साथ में। तो मैं और सिंडी निकल पड़ते हैं नीचे की ओर। मतलब मेरा दोस्त अनिकेत जो है वो सिंडरेस लेके खेल रहा है, तो मैं और सिंडरेस जाते हैं बॉटम की ओर। हमारे टीम में है पोकेमोन यूनाइट के एक अमेजिंग टीम प्लेयर पोके यूनाइट वाईटी, जो यहाँ पे शायद सोलो की हुई खेल रहा है ड्रैगनाइट के साथ, और वो चला गया है जंगल पे। और यहाँ पे डेसिडियो को मैं कोशिश कर रहा हूँ रोकने के लिए, लेकिन वो गोल कर देता है। और ये आखिर में ये एस्ट्रोनिस लेके भाग तो जाता है, लेकिन मेरा दोस्त अनिकेत उसे पकड़ लेता है यहाँ पे, और मेरे एक सक्सेसफुल स्टैक भी यहाँ हो जाता है कंप्लीट। नाइनटेल्स को यहाँ पे मैं रोक रहा था ताकि सिंडरेस को वो ना मार पाए, और मैं यहाँ पे सक्सेसफुल हुआ। और एज यूजुअल यहाँ पे सीजोर, और ये देखो बाप रे बाप भाई, 3 जने मिलके मुझे मारे। मतलब अम्ब्रियन का खौफ ज़रा समझो दोस्तों। मतलब A9 सीजोर डिसिडुआई 3 जन मिलके मारे मुझे। जो भी हो, ऊपर के लेन में सीजोर मारा गया ओपोनेंट के रैपर्स के हाथों, और नीचे में मेरा दोस्त सिंडरेस लेके जो खेल रहा है अनिकेत, उसने ओपोनेंट के A9 को भी यहाँ पे KO कर दिया। तो मैच लगभग बराबरी का ही जा रहा था, लेकिन अभी मैच में इंटेंसिटी तो बढ़ेगी। हमारा जंगलर का नीचे रोटेशन काफ़ी फ़ायदेमंद रहा। यहाँ पे हमने बहुत अच्छी तरीके से सीजोर को पनिश किया। सीजोर गया और मेरा यहाँ पे HP डाउन, इसलिए मैंने किया थोड़ा सा रिट्रीट बेरी खाने के लिए। और इस बीच मैं इवॉल्व हो गया अम्ब्रियन में। दोस्तों अभी तो खेल शुरू हुआ है। यहाँ पे मैंने देखा कि मेरे दोस्त अनिकेत ने यहाँ पे A9 को थोड़ा बिजी रखा हुआ था, तो मैं जल्दी से जाके 12 का एक गोल करके एक और स्टैक यहाँ पे कंप्लीट कर लेता हूँ। यहाँ पे मुझे थोड़ा डाउट था कि सीजोर और A9 से बच के जा पाऊँगा भी कि नहीं, इसलिए मैंने उन दोनों का बेरी खा लिया। मैंने यहाँ पे सोचा था कि सिंडरेस उन लोगों को मार लेगा, लेकिन ठीक है कोई ना, वो मार नहीं पाया। फाइट तो अभी बाकी है। मैं रिस्पॉन होते ही क्विक स्पीड से नीचे की तरफ भागने लगा, क्योंकि मेरा सिंडरेस था जंगल पे, ड्रैगनाइट था ऊपर में, मतलब सब ऊपर में थे, और मुझे बॉट लेन को संभालना ही था यहाँ पे। वैसे मैं यहाँ पे आके सीजोर का स्कोर रोक तो नहीं सका, लेकिन मुझे देखते दोनों के दोनों A9 और सीजोर यहाँ से भाग गए। मुझे यहाँ पे मेरा सेकेंड पावरफुल मूव स्नार्ल मिल गया। ऊपर का ओपोनेंट्स का एक बेस टूट गया, और मेरा यहाँ पे मेरा दोस्त वापस आ गया मेरे बैक पे। यहाँ पे हमारा सीजर भी आ गया, मुझे कॉन्फिडेंस आ गया। ये हमारा एक सक्सेसफुल पुश रहा, और उनका जो बॉट लेन था उसको भी हमने तोड़ दिया। और यहाँ पे देखिए मैंने A9 को भी यहाँ पे फेंट कर दिया और थोड़ा बैक किया बेरी खाने के लिए। फिर मैं चला गया बॉट में, क्योंकि यहाँ पे मुझको ये रेजिरॉक को थोड़ा गार्ड करना था। ओपोनेंट का सीजर आ गया, फाइट शुरू हो गया उसके साथ मेरा। उसने सोचा कैसे कि वो अकेला मुझको अम्ब्रियन को निकाल देगा। यहाँ पे आ गया ओपोनेंट का जोरोआर्क, आके फ़ायदा तो हुआ उनका, लेकिन मैंने उनका सीजर को मार दिया, और उनका जोरोआर्क जो है, उनका जोरोआर्क ने मुझे मार दिया। अभी तो रेजिरॉक लगता है जाएगा हाथ से, लेकिन अरे ये क्या, नहीं, पोकेमोन यूनाइट का अमेजिंग गेम प्लेयर जो पोकेमोन यूनाइट वाईटी है आया, लेकिन स्टील कर नहीं पाया। लेकिन ठीक है कोई नहीं, ऊपर में हमको रेजिली की मिल गया था। अब मुझे चाहिए था थोड़ा सा और लेवल, इसलिए मैं चला गया सीधा जंगल में। पहले ब्लू बफ लिया, उसके बाद मैं ऊपर जा रहा था ताकि रेड बफ भी ले सकूं, लेकिन मैंने यहाँ पे देखा कि ड्रैगनाइट आया हुआ है, और वो रेड बफ लेगा, और ड्रैगनाइट के लिए रेड बफ एक्चुअली ज़रूरी होता है। तो दोस्तों ऐसे छोड़ दिया करो जिनको ज़्यादा बफ की ज़रूरी है। तो यहाँ पे मुझको सीजर मिल गया, मैंने इमीडिएटली फाइट एंगेज कर दी। पीछे से ड्रैगनाइट का सपोर्ट, मेरे दोस्त सिंडरेस का सपोर्ट यानी अनिकेत का सपोर्ट,
और यहाँ पे सक्सेसफुल रहा हमारे सीजर का किल। और यहाँ पे मैंने अचानक से देखा कि यहाँ पे जोरवार को कॉन्फी आ गया हमारे 4 जन को मारने। मतलब ये प्लेयर्स क्या सोचते हैं यार। डोमिनेशन तो वैसे अच्छा खासा चल ही रहा था, और कभी कभी ऐसा होता भी है कि लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। हमने यहाँ पे पुश करने की कोशिश तो की थी, लेकिन हम यहाँ पे सब मारे गए एक के बाद एक। तो यहाँ पे मरने के बाद मैं जब रिस्पॉन होता हूँ एक्चुअली, तो मुझे दिखता है कि रेजिलिकी आया हुआ है। तो मैं ऊपर में जाता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा पोको यूनाइट वाईटी का झलक मैंने दिखा भी दिया आपको फिर से। वो भाई साहब बॉटम लेन में गए, शायद बॉटम का ऑब्जेक्टिव लेंगे। मैं यहाँ पे देखा कि ओपोनेंट टीम का सीजर और डीसी था, तो मैं अल्टरियस लेने शुरू कर दिया। मैं सोचा कि वो मेरे से फाइट लेंगे, लेकिन वो आए नहीं। सीजर यहाँ पे मेल्ट कर रहा, और यहाँ पे खौफ देखो वो भाई साहब आम्बियन का। मैं जैसे ही अंदर में घुसा, सीजर में सोलो यूनाइट चला दी मेरे अकेले के ऊपर यहाँ पे, और दूसरे देसी भी स्पीड साइकिल दे के मुझको मेरे किल को सिक्योर कर लिया। लेकिन मैं रिस्पॉन होकर वापस आ गया टॉप में बेस को डिफेंड करने में, जो अच्छे से हमने कर भी लिया, क्योंकि यहाँ पे हमारे 4 बंदे थे एक साथ। सीजर था, मैं था, सिंडरेस था, A9 था। तो यहाँ पे रेजिलिकी का घुसना तो काफ़ी मुश्किल था। फिर मैं चला गया बॉटम में ड्रैगनाइट को हेल्प करने के लिए और बाकियों को हेल्प करने के लिए। यहाँ पे मुझे डीसी मिला, मैं कोशिश किया कि उसे मारूं, लेकिन भाग गया भाई। शायद फ्लो स्टोन यूज़ कर रहा था यहाँ पे वो। लेकिन यहाँ पे फिर से हमारा एक घमासान युद्ध शुरू होने वाला है, फिर से एक भयंकर पुश। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन कितनी देर भाई, कितनी देर टिक सकता है एक पोकेमॉन इतने के साथ। लेकिन मैं अभी भी टिका हुआ हूँ दोस्तों। अब मैं टपक गया, सॉरी माफ़ कर देना भाई माफ़ कर देना। लेकिन यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे दोस्त ने यहाँ पे, ओहो यार गोल नहीं हो पाया यार। और यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा तो टेंशन मेरा बढ़ गया था, क्योंकि नीचे कोई गोल तो हो ही नहीं पाया। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं रेड बफ लूँ और जाऊँ, कि बहुत हुआ भाई, अब तो अम्ब्रियन का जलवा दिखाना ही पड़ेगा इन लोगों को। फिर मैंने देखा कि जंगल में एक्चुअली कोई था ही नहीं, तो मैंने पूरा का पूरा जंगल फार्म करने का सोच लिया, क्योंकि रेकवाजा भी आने वाला है बहुत जल्द। उसका ये देखो दोस्तों टाइमर भी स्टार्ट हो गया रेकवाजा का। तो मैं यहाँ पे जल्द से जल्द जितना हो सके फार्म करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मुझे रेकवाजा फाइट के पहले मुझे मेरा अल्टी भी चार्ज करना मतलब ज़रूरी था। वैसे यहाँ पे रेजिलिकी लेना तो लगभग इम्पॉसिबल ही है, लेकिन पता नहीं सब के सब ऊपर में। अरे मुझे तो लग रहा है यहाँ पे, हाँ ऊपर में शायद कुछ आएगा। मैं करता हूँ बैक टू बेस और इमीडिएटली पहुँच जाता हूँ ऊपर, और यहाँ पे सच्ची में पुश आया था। और जाते ही मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पे जोरवार को, और फिर A9 को निकालने में सफल भी कर देता हूँ। और यहाँ पे हम सब निकल पड़ते हैं सीधा रेकवाजा के सामने, और यहाँ पे मैं और सिंडी मिल के रेकवाजा मेल्ट करने स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमारा सीजर भी आ गया। जल्द से जल्द यहाँ पे रेकवाजा हम कर लेते हैं मेल्ट, और यहाँ पे लगभग हम जीत ही चुके हैं। सीधा जा रहे हैं हम उन लोगों के बेस की तरफ में। यहाँ पे मैं सिंडी के पीछे जा तो रहा था, लेकिन देखा कि वो तो यहाँ पे स्कोर कर ही देगा। फिर मैं सीधा चल गया वहाँ के सेंटर में। तो मैं जाते ही वहाँ पे पहले एक स्कोर कर देता हूँ, और मैं जानता था यहाँ पे मैं फिर से KO होने तो वाला हूँ। और यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे देखो, अरे भाई डेसी ने अल्टी चला दी है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ से बच गया। और अब देखना, वो देखो डेसी का कितना गुस्सा है भाई मेरे ऊपर। सीधा आके मेरे पे स्पीड शक्ल चलाया, और मैं तो यहाँ पे मेरे पे लंबा टाइमर लग गया। देखते हैं तब तक के आइस बॉय, अनिकेत, पोके यूनाइट वाईटी और हमारे कीतो भाई साहब यहाँ पे क्या करते हैं। वो यहाँ पे, अरे उन लोगों को तो उन लोगों तो सबको मार दिए भाई। फिर से 1 3 2, हाँ 3 ज़बरदस्त गोल फिर से। और यहाँ पे वो लोग लड़ते हुए, हमारा आइस बॉय
यहाँ पे शहीद हो गए यहाँ पे सिंगरेज भैया। मैं वापस रिस्पॉन होके आ गया और मैं सोच रहा था कि क्या करूँ वहाँ पे जाके, यहाँ पे घूम लेता हूँ थोड़ा बहुत, टाइम तो बचा ही नहीं है, कोई कुछ कर भी नहीं सकता। फिर भी मैं यहाँ पे बेस के करीब ही था ताकि कोई यहाँ पे आ नहीं जाए और यहाँ पे स्कोर भी ना कर सके। गाइज, Umbreon is really the dark knight of Pokemon Unite.